अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, इसके हम पार्ट्स देखेंगे, उनका ब्लड सप्लाई, इसके अलावा लिम्फेटिक ड्रेनेज वगैरह जो भी स्नेल के अंदर पॉइंट्स मेंशन है। सो लेट्स स्टार्ट विद लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम इसका एक्सटेंड देखें तो ये कहाँ से लेके कहाँ तक जो है वो एक्सटेंड करता है। अगर इस फिगर के अंदर देखें तो लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू एनस। ठीक है, इलियम जो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट था यहाँ पे होगा। ठीक है, वहाँ से लेके ये पूरा जो आता है हमारे पास, पहले सीकम आता है इसका पार्ट ये वाला। ठीक, देन वी हैव असेंडिंग कॉलन, फिर ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मॉइड कॉलन, अल्टीमेटली रेक्टम एनल कैनाल ये आती है। तो बेसिकली ये इलियम से लेकर एनस तक जो पूरा एक्सटेंड कर रहा है या लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये इसके सारे पार्ट्स हैं। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है कि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स के एब्जॉर्प्शन कराना है। ठीक है, और जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसे रेक्टम में स्टोर करना है अनलेस वो एक्सपेल ना किया जा सके बॉडी से एज फीसिस। सो ये इसके पार्ट्स है, सीकम, अपेंडिक्स, कॉलन, जिसमें असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, ट्रांसवर्स है एंड सिग्मॉइड है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सिग्मॉइड कॉलन। सिग्मॉइड कॉलन नहीं, वी विल स्टार्ट विद सीकम। ठीक है, सीकम जो है ये वाला पार्ट है हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, ये जो पाउचिंग से एक बनी हुई है। सो सीकम वो पार्ट है जो कि इलियम और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन से नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे इलियम ये थी, ये लार्ज इंटेस्टाइन से मिल रही थी, उस जंक्शन से नीचे जो है बेसिकली सीकम प्रेजेंट होता है। ये ब्लाइंड एंडेड पाउच है। ठीक है, और इसकी लोकेशन है कि राइट इलियक फोसा में होता है। इसकी 2.5 इंचज़ ये लॉन्ग होता है और इसके ऊपर पेरिटोनियम होती है। ठीक, जिसकी वजह से इसकी मोबिलिटी इंक्रीज़ होती है, लेकिन इसकी मिजेंट्री नहीं है। इसके साथ ही प्रेजेंट होता है अपेंडिक्स, इसके पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे, यानी सीकम के पोस्टीरियरली और थोड़ा सा मीडियली देखेंगे तो ये एक प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं अपेंडिक्स। ठीक है, और इसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। इसके अलावा सीकम से रिलेटेड हमारे पास कुछ पेरिटोनियल फोल्ड्स भी हैं जो यहाँ पे इतने प्रोमिनेंट नहीं आ रहे। उसमें सुपीरियर इलियोसिकल, इन्फीरियर इलियोसिकल, रिट्रोसिकल रिसेसेस होते हैं जो हमने पेरिटोनियम में देख लिए थे। इसके अंदर क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो एक बैंड बनाता है जिसको हम कहते हैं टीनिया कोलाई। एज यू कैन सी कि जो वाइट कलर का पोर्शन है ये पूरा, ठीक है, बीच में जो वाइट कलर का बैंड दिखाया हुआ है, दिस होल इज टीनिया कोलाई। ये वाइट बैंड जो पूरे कॉलन के अंदर रन कर रहा है। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो इसके अंदर कॉलन के अंदर ही, ठीक है, लेकिन वो सीकम से ही शुरू हो जाते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल मसल के 3 बैंड्स होते हैं और वो मिलकर टीनिया कोलाई बना देते हैं। और वो अपेंडिक्स की बेस पे आके, ठीक है, बेस ऑफ अपेंडिक्स यहाँ की अपेंडिक्स की बेस पे आके एक कंप्लीट सा मस्कुलर कोड प्रोवाइड करते हैं। सो अगर अपेंडिक्स की बेस हमने ट्रेस करनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हम टीनिया कोलाई को ट्रेस करते हैं, अल्टीमेटली फिर हम बेस ऑफ अपेंडिक्स तक पहुंच जाते हैं, हमें उसकी लोकेशन पता चल जाती है कि वो कहाँ है। सो सीकम की अगर और बात करें तो इसके अंदर जो है वो ये सारी बातें हम कर चुके हैं कि ब्लाइंड एंडेड पाउच है, ये इंट्रापेरिटोनियल है। ठीक है, इट्स मोबाइल, मूव कर सकता है, लेकिन इसकी अपनी मिजेंट्री नहीं है। पोस्टीरियर मीडियल सरफेस के साथ अपेंडिक्स अटैच होगा। इसके अलावा इलियोसिकल रिसेसेस हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर एंड रीट्रो। इसके अलावा टीनिया कोलाई हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल मसल का बैंड है। ठीक है, सीकम में जो है वो गैस होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इट इज़ स्टैंडर्ड विद गैस। अब 2 चीज़ें, इलियोसिकल वाल्व और इलियोसिकल ओपनिंग। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलियम था, ये हमारे पास सीकम वाला पोर्शन है, तो इन दोनों के बीच में ये जो 2 फ्लैप्स बने हुए हैं, इस वाल्व को हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व। ठीक, इसके अलावा हमारे पास जो ओपनिंग है इलियम, जो अपेंडिक्स और सीकम, ये जो इलियोसिकल वाल्व था इलियम और सीकम के बीच में है, और जो इलियोसिकल ओपनिंग है वो अपेंडिक्स और सीकम के बीच में है। यहाँ पे अपेंडिक्स है, ठीक है, यहाँ पे सीकम होगा। तो इलियोसिकल ओपनिंग यहाँ लेबल तो नहीं की, बट इट विल बी समवेयर यहाँ पे। ठीक है, इलियोसिकल ओपनिंग यहाँ होगी और ये इलियोसिकल वाल्व है, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अब हम रिलेशंस की बात करते हैं तो सीकम के रिलेशंस क्या हैं। सीकम के रिलेशंस खुद से ही थोड़े से इमेजिन करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, क्योंकि सीकम जो है वो ये वाला पार्ट है ना हमारे पास, ये। सो इसके रिलेशंस की अगर हम बात करें तो एंटीरियरली वी हैव द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, सामने देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के कॉइल्स आ रहे हैं। इसी तरह ग्रेटर मोमेंटम जो हमें पता है कि स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर से आके और अल्टीमेटली लूप अगेन होकर ट्रांसवर्स कॉलन पे अटैच होता है, वो आ रहा है। और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एंटीरियरली आ रही हैं। पोस्टीरियरली वी हैव द मसल्स, ठीक है, एंड सर्टन नर्व्स, उनको भी हम लोग देख लेते हैं।
ये पोस्टीरियर रिलेशंस हैं सारे सीकम के, ठीक है। इसमें हमारे पास गोनेडल वेसल्स हैं, कुछ नर्व्स हैं लाइक लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, जेनिटोफेमोरल नर्व, सोएस मेजर मसल है, लियाकस मसल है, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी फेमोरल नर्व, ठीक है। तो ये सीकम के पोस्टीरियर रिलेशंस में ये सारी चीज़ें आती हैं। और मिडली जो है पोस्टीरियर मिडली में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि देयर विल बी अपेंडिक्स। अच्छा, सीकम की ब्लड सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो सीकम जो है इसको सप्लाई करती है इलियोकोलिक आर्टरी। हमारे पास एक सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की ब्रांच है, उससे एंटीरियर और पोस्टीरियर सीकल आर्टरीज आती हैं। ओके, यहाँ पे आपने फोकस करना है कि सुपीरियर मेजेंटेरिक, जो हमारे पास सुपीरियर मेजेंटेरिक होती है ना, वो आगे से ब्रांच देती है इलियोकोलिक, ठीक है। सो वही इलियोकोलिक जो है वो आगे से आपके पास दो ब्रांचेस दे रही है, एक ये है एंटीरियर सीकल ब्रांच और एक है पोस्टीरियर सीकल ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे इलियोकोलिक आई, उसने दो ब्रांचेस एंटीरियर और पोस्टीरियर, वो जाके सीकम को सप्लाई करेंगी। वेन्स इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होंगी, ड्रेन करेंगी सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन के अंदर, लिम्फ ड्रेनेज सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड्स के अंदर होगा, नर्व सप्लाई सुपीरियर मेजेंटेरिक प्लेक्सेस होगा। इलियोसीकल स्फिंक्टर क्या चीज़ है? हमारे पास जो आपको मैंने बताया था कि एक इलियोसिकल वाल्व था, ठीक है, जिसके अंदर दो हॉरिजॉन्टल फोल्ड्स थे, लेकिन उस वाल्व्स का ऐसा कोई काम नहीं है रिफ्लक्स को प्रिवेंट करने में, ठीक है, कि अगर सीकल कंटेंट्स जो हैं वो वापस इलियम के अंदर ना चले जाएं, उसमें इस वाल्व का कोई रोल नहीं है। हमारे पास एक स्फिंक्टर जो है, यही मतलब जो इलियम है ना उसका जो लोअर एंड है, ठीक है, यहाँ पे इलियम के लोअर एंड पे जो सर्कुलर मसल्स हैं वो एक स्फिंक्टर बनाते हैं यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल स्फिंक्टर। वो फिजियोलॉजिक स्फिंक्टर है, यानी वो कंट्रोल करता है इलियम से कॉलन के अंदर कंटेंट्स के आने को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं अपेंडिक्स के ऊपर। अपेंडिक्स क्या है? ये एक नैरो मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है। ओके, इलियोसिकल स्फिंक्टर मैं एक सेकेंड आपको दिखा दूँ पहले। ये इलियोसिकल वाल्व था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, और ये इलियोसिकल स्फिंक्टर है। तो ये स्फिंक्टर बेसिकली कंट्रोल करता है फ्लो को फ्रॉम इलियम इनटू द कॉलन। अच्छा, हमें अपेंडिक्स स्टार्ट करे थे। सो अपेंडिक्स इज़ अ नैरो मस्कुलर ट्यूब जिसके अंदर लिम्फोइड टिश्यू है, 3 to 5 इंचज़ इसकी लेंथ होती है। और इसकी बेस की अगर मैं आपको लोकेशन बताऊँ, सो इसकी जो है लोकेशन ये होती है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल का बैंड होता है ना कॉलन के अंदर, उसको ट्रेस करें तो बेस ऑफ अपेंडिक्स तक आ जाता है। ये हमारे पास था सीकम, इसके पोस्टीरोमीडियल सरफेस पे अपेंडिक्स अटैच होता है, और अपेंडिक्स की अपनी मेजेंट्री होती है जो उसको अटैच कर रही होती है विद द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, जिसको हम मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। मैकबर्नीस पॉइंट ये होता है कि अपेंडिक्स की लोकेशन के लिए होता है। सो बेसिकली अपेंडिक्स में नो दिस थिंग के राइट इलियक फोसा में होता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल से अगर हम इसे कंपेयर करें। सो बेसिकली ये किस तरह होता है, आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है इंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से एम्बिलिकस तक, ठीक है। जब वो पूरी लाइन आपने ड्रॉ कर ली तो इस लाइन में जब हम आ रहे होंगे तो आपने कहाँ तक आना है, उसमें 1/3, ठीक है। उस लाइन को 3 पार्ट्स में जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो उसके फर्स्ट पार्ट तक जब आप फिनिश हो चुके होंगे, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो मैकबर्नीस पॉइंट होगा, ठीक है। इसका मतलब है कि वहाँ पे बेस ऑफ अपेंडिक्स जो है वो प्रेजेंट होगी। लेकिन एक और रूल भी है, वो जो मैंने बताया था कि टीनिया कोलाई को ट्रेस करते हैं तभी बेस ऑफ अपेंडिक्स पता चल सकती है। तो मैकबर्नीस पॉइंट भी एक और पॉइंट है कि आप अपेंडिक्स की लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पोजीशंस ऑफ अपेंडिक्स। अपेंडिक्स की पोजीशन जो है वो ये सारी हैं, वो चेंज होती रहती हैं। इसमें आपने परसेंटेज देखनी है, सो आपको पता चल जाएगा। अपेंडिक्स की पोजीशन यूँ भी हो सकती है कि पेल्विस में ये हैंग करी हो, ठीक है, अगेंस्ट द पेल्विक वॉल, ये वाली पोजीशन, दिस इज़ 32%। दूसरा ये भी हो सकता है कि सीकम के पीछे कॉइल अप कर जाए, यानी कि रिट्रोसिकल पोजीशन, वो 64% है। तीसरा ये हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट कर जाए अलॉन्ग द लेटरल साइड ऑफ सीकम, ठीक है, सीकम के लैटरली यानी कि सब सीकल वाली तरफ चला जाए तो वो 2%। और बाकी जो ये है कि अगर वो इलियम के पीछे चला जाता है, यानी पोस्ट इलियल या प्री इलियल, ठीक है, इलियम जिधर से शुरू हो रहा है उससे पहले या उसके बाद यहाँ पे अगर कॉइल हो जाता है तो ये आपके पास जो है वो उसके सामने आ जाता है इलियम के या पीछे, तो ये चीज़ें जो हैं ये आपके पास 1 और 0.5% ये वाली पोजीशन अकाउंट कर रही है। तो सबसे मोस्ट कॉमन आपने याद रखनी है कि वो पेल्विक वॉल में हैंग करे 32, लेकिन सबसे ज़्यादा किसके, रिट्रोसिकल के, वो सीकम के पीछे चला जाएगा। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स, ठीक है। बहरहाल ये चेंज होती रहती है। ओके, तो ब्लड सप्लाई की बात करें तो हमारे पास जो पोस्टीरियर सीकल आर्टरी होती है उधर से एक ब्रांच आती है अपेंडिकुलर आर्टरी। यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरा फ्लो चार्ट टाइप, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी उसने ब्रांच दी थी इलियोकोलिक आर्टरी, उसने 2 ब्रांचेस दी थी एंटीरियर सीकल और पोस्टीरियर सीकल। पोस्टीरियर सीकल से आती है अपेंडिकुलर आर्टरी जो कि अपेंडिक्स को सप्लाई करेगी, ठीक। जो वेन है वो इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी, वो पोस्टीरियर सीकल वेन में ड्रेन करेगी। लिम्फ ड्रेनेज जो है वो सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड्स में होंगे,
और नर्व सप्लाई जो है वो सुपीरियर मेसेंटेरिक प्लेक्सस के अंदर होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द असेंडिंग कॉलन। ओके, अपेंडिक्स के रिलेशंस मेंशन नहीं है स्नेल में, सो वी वॉन्ट बी डूइंग दिस। ओके, असेंडिंग कॉलन जो है इसकी लेंथ होती है हमारे पास 5 इंचेस। अगर हम कॉलन की बात करें तो उसमें 4 पार्ट्स आते हैं। वी हैव दिस पार्ट असेंडिंग कॉलन, दिस इज ट्रांसवर्स कॉलन, दिस इज डिसेंडिंग कॉलन, ये सिग्मॉइड कॉलम है और आगे रेक्टम और एनस आ जाता है। सो हम पहले असेंडिंग कॉलन की बात करेंगे, फिर ट्रांसवर्स की और फिर डिसेंडिंग की करेंगे। ठीक है, सो असेंडिंग की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो असेंडिंग कॉलन जो है आपके 5 इंचेस लॉन्ग होता है। ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, इसकी ये लोकेशन है। और ये कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंट है, सीकम से, ठीक है, यहाँ पे सीकम शुरू हो रही थी, सीकम से लेके लिवर तक के जाता है, लिवर के राइट लोब तक जाके जाता है। और ये जो फ्लेक्चर बनते हैं इसको हम कहते हैं राइट कोलिक फ्लेक्चर या हेपेटिक फ्लेक्चर, और यहाँ पे कंटिन्यू कर जाता है